सलाम पाकिस्तान, सलाम जिंदगी पाकिस्तान। रंग न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। 14 साल का तवील इंतजार खत्म, शाहीन आज प्रोटी से होम ग्राउंड पर मत मुकाबल होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट आज से खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची में मैच 10 बजे शुरू होगा। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनू फंडिंग की तहकीकात बहाल। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास आज दिन 11 बजे होगा। कमेटी ने पीटीआई और दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर को तलब किया। अकबर एस बाबर के एतराज़ात पर कमेटी ने वॉक आउट कर दिया था। अपोजिशन ने जो गड़ा खोदा इसमें खुद गिर गई। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि हमने ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग हासिल नहीं की, दामन साफ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, ब्रॉडशीट की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी, तर्जमानों के इजलास से खिताब। ब्रॉडशीट से फायदा उठाने वाले तमाम अनासर को बेनकाब करेंगे। नून लीग कब्जा माफिया की पुष्ट पनाही कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून का सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में नवाज शरीफ का बयानिया तब्दील न होने का पैगाम। नून लीग के अरकान पार्लियामेंट का नवाज शरीफ के बयानिए से मुकम्मल इत्तफाक। हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी, वजारतें मिन्नतें कर रही हैं। मरियम नवाज का बयान। मरियम नवाज के कहने पर कोई इस्तीफा नहीं देगा, फवाद चौधरी का बयान। फवाद चौधरी कहते हैं कि मरियम नवाज तो कैप्टन सफदर के भाई से इस्तीफा नहीं ले सकी, इस्तीफा मजाक बन गया, अपोजिशन इसी तनहा पर काम करेगी। फवाद चौधरी का बयान। वज़ीर आज़म या किसी और को जवाबदेह नहीं हूँ, आइन के तहत सिंध असम्बली को जवाबदेह हूँ, गैर जिम्मेदार नहीं कि खुफिया खत को सामने ले आऊँ। मुराद अली शाह। अवामी नुमाइंदा सबको जवाबदेह होता है। वफाकी वजीर अली जैदी मजीद कहते हैं कि जमहूरियत के दावेदार अनवर मजीद और सरदारी को जवाबदेह हैं। खत में कौन से न्यूक्लियर कोड लिखे थे? वफाकी वजीर अली जैदी का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की यहाँ मुलाकात। DISP लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मुलाकात में शरीक। मुलाकात में कौमी सलामती से मुतल्लिक मामलात पर गौर किया गया। शेखपुरा थाना बे डिवीजन के इलाका बत्ती चौक में निजी फार्मेसी के गार्ड की फायरिंग, 2 राहगीर जख्मी हो गए। शेखपुरा थाना बे डिवीजन के इलाका बत्ती चौक में निजी फार्मेसी के गार्ड की फायरिंग से 2 राहगीर जख्मी हुए। थाना बी डिवीजन के इलाका बत्ती चौक में निजी फार्मेसी के गार्ड ने अचानक फायरिंग कर दी। फायरिंग से राहगीर चलते 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में बिलाल शाह और मोहम्मद हनीफ शामिल। निजी फार्मेसी के गार्ड के मुताबिक वो पंप एक्शन की सफाई कर रहा था कि फायर हो गया। थाना बी डिवीजन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। शहदरा टीचिंग हॉस्पिटल सफाई जनरल स्टाफ तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज। हमें 2 माह से तनख्वाहें नहीं मिल रही, हम बगैर तनख्वाहों के मजीद काम नहीं करेंगे। हुकूमत पंजाब और MS हॉस्पिटल ठेकेदार मोहम्मद तैयब को तब्दील करें, मुलाजमीन के मुतालबात। फैरोजवाला तहसील रिपोर्टर के मुताबिक टीचिंग हॉस्पिटल शहदरा सफाई करने वाले जनरल स्टाफ के 2 माह की तनख्वाहें अदा न की गईं, जिस पर मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए काम बंद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक टीचिंग हॉस्पिटल शहदरा की सफाई करने वाले जनरल स्टाफ के मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि हम अपनी ड्यूटी फ़राइज़ ईमानदारी से सरअंजाम दे रहे हैं, जबकि ठेकेदार मोहम्मद तैयब हमें तनख्वाहों की अदायगी नहीं कर रहा। पाक वतन अंधेर नगरी चौपट राज अवाम के मुहाफ़िज़ अवाम की जान के दुश्मन बन गए। पाक वतन 23 जनवरी 2021 को थाना चौक बेदी के नवाही गाँव चौक नंबर 59D में दौरान कवरेज प्रेस क्लब बंगला हयात के नायब सदर सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद सुलेमान शहर पर थाना चौक बेदी की चौकी सिकंदर चौक के पुलिस एहलकारों मुदस्सर यासीन, मुहर्रर माशूक कांस्टेबल और मोहम्मद हाशिम ड्राइवर ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद सुलेमान को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते हुए जान से मारने की कोशिश की, जो इस वीडियो क्लिप में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मोहम्मद मुदस्सर यासीन मुहर्रर ने रज़ाकार से राइफल छीनकर बुलेट मारा और गोली न चलने की वजह से अहले इलाका ने भागकर सीनियर सहाफ़ी की जान बचाई।
चेन्नई ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही पैदा करने के लिए ट्रैफिक पुलिस चेन्नई मुतहरक हो गई। DSP ट्रैफिक नदीम भट्ट की ज़ेर क़यादत खत्म नबूवत चौक में आगाही मुहिम का इनेकाद। आगाही मुहिम में ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट, ट्रैफिक स्टाफ, कॉलेज के तलबा ने शिरकत की। ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट और तलबा ने ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही बैनर्स उठाकर लोगों को ट्रैफिक कवानीन से आगाही दी और अमल दरामद करने की हदायत जारी की। खत्म नबूवत चौक और मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक पुलिस की जानब से ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही बैनर्स उठा रखे थे। अदालत चुनाव नगर तहसील बार लालियां महर शेर मोहम्मद लाली की चुनाव नगर आमद और वकला से मुलाकातें। तफसीलात के मुताबिक महर शेर मोहम्मद लाली एडवोकेट सदर तहसील बार लालियां की चुनाव नगर आमद हुई, जहां पर मुदस्सर सुहेल एडवोकेट, बाबर महमूद बसरा एडवोकेट, इमरान आरफ घुमन एडवोकेट, मियां बदर मुनीर एडवोकेट, काशिफ दरवेश मंदरानी एडवोकेट से मुलाकातें की। इस मौका पर इन्होंने कहा कि महकमा माल तहसील लालियां को तनकीद का निशाना बनाया और अवाम और अवामी मसाइल पर बातचीत करते हुए वीडियो बयान भी किया। और शोहर ने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक एजाज वल्द अमीर कौम सियाल सकना टिब्बा कमांकरा ने अपनी बीवी नाजिया उम्र 25 साल और अपनी बेटी हानिया उम्र 6 माह को तेज धार आले के वार करके कत्ल कर दिया। इतला मिलने पर SHO थाना सिटी मौके पर पहुंच गए। वक़ुआ की तहकीकात की जा रही हैं। हस्ब ज़ाबित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। औगाड़ा कॉलर के मुताबिक बेनजीर रोड अली रजा होटल के सामने एक शख्स रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए ट्रेन की जद में आ गया। हादसा के नतीजा में शख्स शदीद जख्मी हुआ। इतला मिलने पर रेस्क्यू 112 की एम्बुलेंसेस फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गईं। इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। रेस्क्यू टीम ने इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करते हुए मुतासरा शख्स को DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मुतासरा शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी, जबकि इसकी उम्र तकरीबन 32 से 35 साल बताई जाती है। क्लीन एंड ग्रीन भटग्राम मुहिम पहला दिन। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम भटग्राम के तहत आज से जिला भर में सफाई मुहिम का आगाज किया गया। तमाम मुतल्लिका महकमा जात सफाई के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सफाई मुहिम 25 जनवरी था 30 फरवरी 2021 तक जारी रहेगी, जिसमें मुतल्लिका महकमे अपने एरिया से मरहलावार तौर पर सफाई का काम सरअंजाम दें। शहरियों से गुजारिश है कि सफाई मुहिम में जिला इंतजामी का साथ दें। आए मिलकर भटग्राम को साफ और खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करें। चूनिया कानून के रखवाले ही कानून शिकन बन गए। खून सफेद छोटे सुतेले भाई की जमीन पर कांस्टेबल सफदर नामी पुलिस मुलाजिम ने कब्जा जमा लिया। मज़कूरा भाई मोहम्मद असलम ने थाना सिटी चूनिया में नाजायज कब्जा करने के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। चूनिया के नवाही गांव सोतोकी में पुलिस थाना सिटी चूनिया में तैनात कांस्टेबल सफदर ने पुलिस वर्दी के नशा में असलहा के जोर पर अपने गुंडों के हमरा सुतेले छोटे भाई की जाती जमीन पर हल चलाकर कब्जा करने की कोशिश की। मजाक पर जान से मारने और संगीन नताइज की धमकियां। दूरगढ़ DSP सर्कल कंदर हसन जई यूसुफ खान का सर्कल कंदर हसन जई के तमाम SHOs साहिबान और इंचार्ज चौकियात साहिबान के साथ खसूसी मीटिंग का इनेकाद। अमन अमान समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ, मंशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई और दीगर जुराइम पेशा अनासर पर कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि दूरगढ़ को अमन का गहवारा बना जा सके। अब बात करते हैं नारवाल की, जहां पर बदबख्त शख्स ने 5 साल मासूम बच्चे को अगवा करने के बाद मुबैना हवस का निशाना बना दिया। थाना रया खास के नवाही गांव महेश भोबे वाले में 5 साल बच्चे अब्दुल हादी घर से मोहल्ले की दुकान पर खाने की चीज लेने गया। मुल्ज़िम जुनैद ने वरगलाकर मस्जिद में ले जाकर ज्यादती का निशाना बना दिया। मजरूब हालत में छोड़कर फरार हो गया। बच्चे के वालिद की दरखास्त पर थाना रया खास ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िम जुनैद को गिरफ्तार भी किया। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए पाकिस्तान रंग न्यूज़।